Friends, a very good evening to all of you. Hope you guys doing absolutely fine. This is Vishnu Kansing. Welcome to in Admission Media. Today we're gonna discuss about the NEET PD 2025 latest updates and also about the revised graph. अब तक मैंने अपने प्रीवियस वीडियोस में काफी टाइम आपसे मैंने डिस्कस किया था कि नीट पीजी 2025 का रिवाइज कट ऑफ कब तक आ सकता है। एक मैंने आपको हिंट भी दिया था कि एग्जैक्टली कितना आ सकता है। इस वीडियो में मैं आपसे कंप्लीट डिस्कशन करने वाला हूँ नीट पीजी 2025 के रिवाइज कट ऑफ के बारे में कि एग्जैक्टली आपका रिवाइज कट ऑफ कब आएगा, कितना आने के चांसेस हैं, ऑफिशियल अपडेट्स क्या हैं, इसके रिगार्डिंग कोर्ट केस और बाकी चीजें क्या चल रही हैं और एग्जैक्टली इस बार रिवाइज कट ऑफ आने के बाद आपके लिए क्या पॉसिबिलिटीज बनेंगी, आपके कौन से रैंक पे आपको कहाँ मिल सकता है, किस बजट में मिल सकता है, या रिवाइज कट ऑफ के बाद आपकी प्रोसीडिंग कैसे होनी चाहिए। अगर स्पेशली आप क्लिनिकल ब्रांचेस देख रहे हो या हायर क्लिनिकल ब्रांचेस देख रहे हो तो आपको कैसे प्रोसीड करना चाहिए, इन तमाम चीज़ों के बारे में बात करेंगे। अगर मैं आपसे रूल्स एंड रेगुलेशन के बारे में बात करूं, अपग्रेडेशन और जो जिसके लिए मल्टीपल कॉल्स आ रहे हैं, मैंने प्रीवियस वीडियो में ऑलरेडी आपको क्लेरिफाई कर रखा है। इन केस अगर आपको नहीं समझ में आया तो एक बार वो वीडियो फिर से देख लीजिए। जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशन है वो मैंने ऑलरेडी वहां पे क्लियर कर दिया। दैट्स मोर देन इनफ फॉर यू। इसके अलावा भी अगर आपको कुछ और जानना है, जहां पे कंफ्यूजन आ रहा है या कोई भी क्वेरी है, नीचे दो व्हाट्सएप नंबर पे आप मुझे कनेक्ट कर सकते हो। सबसे पहले मैं बात करता हूँ नीट पीडी 2025 की एलिजिबिलिटी कट ऑफ के बारे में। आज की डेट में जनरल में जिनका स्कोर 276 एंड आपका ऑल इंडिया रैंक 1,15,000 है, दे आर ऑलरेडी एलिजिबल फॉर द काउंसलिंग। कैटेगरी के अंदर 235 स्कोर एंड रैंक आपका 1,38,000 के अप्रॉक्स में अगर आपका रैंक है तो आप एलिजिबल हो, अभी तक आप काउंसलिंग कर सकते हो। यहाँ पे एक र्यूमर भी चल रहा है, एक पॉइंट्स भी निकल के आ रही है कि 140 और 118 समथिंग मार्क्स की बात चल रही है कि अगर आपका रैंक आया है तो मिनिस्ट्री में मीटिंग हुई है, XYZ चीजें। इट्स अ टोटली बेसलेस र्यूमर। यहाँ पे इसका कोई ऑफिशियल अपडेट नहीं है। हमारे पास जो सोर्सेज है, जो उनके अकॉर्डिंग इंफॉर्मेशन है, उसकी अगर मैं बात करूं तो मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में मल्टीपल बार आपको बोला था कि 2 लाख के आसपास की रैंक है तो आपकी एलिजिबिलिटी आ जाएगी। लास्ट ईयर भी अगर आप एलिजिबिलिटी चेक करोगे तो 2 बार में रिड्यूस किया गया था। पहले 10 एंड 15 किया गया, 15% फॉर जनरल, 10% फॉर द कैटेगरी। इसके बाद राउंड 3 कंप्लीट हुई। राउंड 3 के बाद सीटें फिर भी नहीं फिलअप हुई, तो स्ट्रे राउंड के लिए अगेन रिवाइज कट ऑफ हुआ एंड द परसेंटाइल वेंट टू द 5%। एंड अगर आप रैंक की बात करोगे तो समवेयर अराउंड 2,03,000 2,04,000 तक आपकी एलिजिबिलिटी आई थी। PG25 का अगर मैं बात करूं, जिस हिसाब से या जिस अमाउंट में सीट इंक्रीमेंट हुई है, अगर आप चेक करोगे तो आज की डेट में क्लिनिकल ब्रांचेस की भी सीटें ऐसी हैं जो अनफिल्ड हैं या जिनकी अलॉटमेंट हुई नहीं हुई है, बिकॉज नंबर ऑफ सीट हैज बीन इंक्रीज टू दैट मच। इवन आफ्टर दैट NMC ने आपकी 1000 सीटें और अप्रूव की हैं फॉर द ऑल इंडिया कोटा, फॉर द गवर्नमेंट सीटें, जिसमें से 500 आपके अलग अलग स्टेट्स में जाएंगी एंड 500 आपकी ऑल इंडिया में आएंगी। ऑलरेडी सीट इंक्रीमेंट हुई थी, उसमें और ज्यादा इंक्रीमेंट हुआ है। फीस इंक्रीज इस लेवल पे हुई है कि अगर आप किसी भी स्टेट का रिजल्ट उठा के देखिए तो यू विल बी सीइंग अ वेरी गुड एंड अ वेरी बेस्ट पॉजिटिव शिफ्ट। एक अच्छे लेवल पे आपकी पॉजिटिव शिफ्टिंग हुई है। क्लिनिकल ब्रांचेस आज भी कुछ कुछ ऐसे स्टेट्स हैं, कुछ कुछ डीम्ड यूनिवर्सिटीज हैं जहां की सीटें अभी तक अलॉटमेंट ही नहीं हुई है, इवन आफ्टर द एलिजिबिलिटी टिल 1,38,000। रिवाइज कट ऑफ यहाँ पे मोस्टली इसलिए पब्लिश की जाती है कि जितनी भी सीटें हैं आपकी, ये सारी सीटें फिल हो जाएं, कोई सीट वेस्ट ना हो। एंड इसके रिगार्डिंग में आपकी सुप्रीम कोर्ट में कोर्ट केस भी चल रहा है। जो लास्ट हियरिंग हुई थी आपकी 15 नवंबर 2025 को हुई थी। आप सब में से किसी को आइडिया भी नहीं होगा, मल्टीपल पीपल विल हैविंग नो आइडिया दैट एग्जैक्टली व्हाट कोर्ट केस इज अबाउट। तो मैं आपको इन्फॉर्म कर दूं, सुप्रीम कोर्ट में ऑलरेडी ये हियरिंग हुई थी, जहां पे सुप्रीम कोर्ट ने पिछले 5 साल का डेटा निकालने के लिए NMC को लाने के लिए बोला है कि एग्जैक्टली आप 5 साल की डेटा लेके आओ और आप बताओ मुझे यहाँ पे कितना रिडक्शन किया आपने, कितना बेनिफिट हुआ, और उस बेनिफिट के बाद भी एग्जैक्टली हाउ मेनी सीट गॉट वेस्टेड। क्योंकि गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग या NMC जो सुप्रीम कोर्ट है वहां पे एक सिंगल आपकी, इवन जब नीट यूजी की सीटें बहुत मोस्ट प्रीसियस है, तो ये ऑलरेडी आपका नीट पीजी है, ये आपकी सुपर स्पेशलिटी है, यहाँ की सीटें कितनी इंपॉर्टेंस होल्ड करती हैं आपको आइडिया लग रहा होगा। मोस्टली रिवाइज कट ऑफ सिर्फ क्लिनिकल सीटों के लिए भरने के लिए नहीं आती है, यहाँ पे नॉन क्लिनिकल सीटें भी पड़ी हुई हैं, एक बहुत अच्छे अमाउंट में सीटें पड़ी हुई हैं। एंड स्पेशली डीम्ड यूनिवर्सिटीज या जहाँ की फीस इंक्रीज हुई है वहां की भी नॉन क्लिनिकल सीटें फिलअप होना बहुत इंपॉर्टेंट है। बिकॉज आज के डेट में आप चेक करोगे तो हर साल एटलीस्ट 5 से 10 15 अप्रॉक्सीमेटली 10 to 15 नए मेडिकल कॉलेजेस आ रहे हैं। यहाँ पे टीचिंग स्टाफ की रिक्वायरमेंट है
एंड स्टाफ्स आर मेड फ्रॉम दीज ब्रांचेज ओनली, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, ये सारे जो फॉरेंसिक ब्रांचेज हो गए, कम्युनिटी मेडिसिन हो गया, पैथोलॉजी हो गया, ये सारे इंपॉर्टेंट ब्रांचेज हैं। इवन नॉन क्लिनिकल ब्रांचेज जो की बात की जा रही है, इसको करने के बाद भी नीट एसएस दैट इज नीट सुपर स्पेशलिटी करने का ऑप्शन दिया गया है। सो आपको एक चीज आइडिया लग रहा है कि गवर्नमेंट इज प्रोग्रेसिंग और गवर्नमेंट इज गोइंग अ टोटली न्यू पाथ और अ न्यू डिफरेंट वेज। इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि एक एक सीट का फिलअप होना इंपॉर्टेंट है। कि ये जो र्यूमर आ रहा है कि 140 118 ये टोटली बेसलेस है। जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है उसके अकॉर्डिंग आप मान के चलिए कि अप्रोक्सीमेटली 2,09,000 to 2,10,000 तक कैंडिडेट्स एलिजिबल हो जाएंगे। क्वेश्चन ये आएगा कि एक बार में आएंगे, 2 बार में आएगा, इसका हमारे पास कोई अभी तक अपडेट नहीं आया है। जैसे ये इंफॉर्मेशन आएगी वी विल बी अपडेटिंग यू। बट इफ यू आर हैविंग अ रैंक अप टू 2,09,000 to 2,10,000 you can consider yourself as eligible for your NEET PD 2025 just after the revised cutoff. It will be done in single slot or 2 slot. That is अभी आपका रिवाइज कट ऑफ आएगा उसमें ही इतना रिड्यूस हो जाएगा, या राउंड 3 कंप्लीट होने के बाद एक और रिवाइज कट ऑफ आएगा जैसा कि आपको लास्ट ईयर देखने को मिला। उसके बाद ये एलिजिबिलिटी आएगी, ये क्वेश्चन मार्क है। बट आराम से आप मान के चलिए सोर्सेस की इंफॉर्मेशन जो हमारी एनालिसिस भी है उसके अकॉर्डिंग आपके 2,10,000 2,09,000 तक कैंडिडेट्स एलिजिबल हो जाएंगे। इवन एक बार को ये भी हो सकता है, इस पे भी आपको शॉक होने की रिक्वायरमेंट नहीं है, all those candidates who have just appeared in the examination will be eligible. आपका क्या मार्क्स आया है, क्या रैंक आई है, डजेंट मीन एनीथिंग। सिंपली अगर आपने नीट पीडी 2025 का एग्जामिनेशन दिया है तब भी आपकी एलिजिबिलिटी आ सकती है। बिकॉज अगर सीट्स वैकेंसीज के अकॉर्डिंग आप बात करोगे तो इसके भी चांसेस बन रहे हैं, इस चांसेस को भी आप मना नहीं कर सकते हो सकता है अभी कुछ परसेंटाइल रिडक्शन हो राउंड 2 के लिए, जैसा लास्ट ईयर हुआ था, मिनिमम परसेंटेज रिड्यूस किया जाए एंड स्ट्रे राउंड के लिए फर्दर एलिजिबल टू ऑल कर दिया जाए, ऐसे भी चांसेस बन रहे हैं। इसकी भी पॉसिबिलिटीज हाई कंसीडर करके चलिए, यानी कि जितने कैंडिडेट्स ने नीट पीजी 2025 का एग्जामिनेशन दिया था दे ऑल बी एलिजिबल। इसकी भी पॉसिबिलिटीज बन रही है बिकॉज सीटें बहुत मेजर अमाउंट में, स्पेशली नॉन क्लिनिकल, क्लिनिकल की तो जो बची हैं वो है ही, बट नॉन क्लिनिकल की सीटें भी एक अच्छे अमाउंट में पेंडिंग है, स्पेशली फॉर द डीम्ड यूनिवर्सिटीज, स्टेट प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस के अंदर, और जो साउथ इंडिया के कॉलेजेस हैं वहां पे भी एक मेजर पाइल्डअप में सीटें हैं। इनको अगर फिलअप करना है तो 2,09,000 to 2,10,000 तक तो जाना ही पड़ेगा। एंड इवन अगर नॉन क्लिनिकल भी पूरी तरीके से सब कुछ फिलअप करनी है तो यू हैव टू गो फॉर द जस्ट अपीयर टू ऑल एलिजिबल, बिकॉज ये ऑलरेडी नीट एसएस के लिए किया जा चुका है इसी सेशन के अंदर। अगर आप चेक करोगे नीट पीजी 2024 का सेशन जो नीट एसएस का हुआ है वहां पे जो सीटें बची हुई थी उनको फिलअप करने के लिए एलिजिबल अपील टू ऑल हैज बीन ऑलरेडी बीन एलिजिबल। तो ऐसा कोई न्यू चीज नहीं आएगा, ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है, 5 ईयर की डेटा भी डिमांड की गई है। इसके बाद देखते हैं क्या होगा। बट अगर 2,09,000 से 2,10,000 तक आपका रैंक है, आपकी एलिजिबिलिटी आएगी, फर्स्ट राउंड में ही आप एलिजिबल हो जाओगे, यानी कि फर्स्ट कट ऑफ रिडक्शन में ही आप एलिजिबल हो जाओगे, या सेकंड रिडक्शन के बाद आपकी एलिजिबिलिटी आएगी, ये क्वेश्चन मार्क है, इस पर अभी तक कोई अपडेट नहीं है। वंस वी गेट एनी अपडेट वी विल बी इन्फॉर्मिंग यू। बट हो सकता है कि अभी आपका कुछ कम रिडक्शन हो, सेकंड कट ऑफ जब आपकी रिड्यूस की जाएगी तो वहां पे एलिजिबल टू ऑल, अदरवाइज 2,09,000 to 2,10,000 तक मिनिमम एलिजिबिलिटी इस बार आ जाएगी। ऑल दोज कैंडिडेट्स हु आर अप टू दिस रैंक यू कैन कंसीडर एज एलिजिबिलिटी फॉर द नीट पीजी। ऑफिशियल अपडेट या ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन कब आएगा तो इसकी अगर मैं बात करूं तो आप मान के चलिए इस मंथ के एंड में ऑलरेडी एनएमसी ने एक नोटिफिकेशन भी निकाल के सारे स्टेट्स को ये अपडेट किया है कि अपनी राउंड 2 की काउंसलिंग एटलीस्ट जो भी रिजल्ट आना है वो 26 आप दिसंबर तक कंप्लीट कीजिए, बिकॉज देन ओनली दे कैन रिजाइन फ्रॉम द ऑल इंडिया राउंड 2। रिजाइनिंग विंडो ऑल इंडिया राउंड 2 के लिए ऑलरेडी 26 दिसंबर तक ओपन है। जिन्होंने ज्वाइनिंग कर लिए वो चाहे तो रिजाइन कर सकते हैं, अदरवाइज आप डायरेक्टली राउंड 3 के रूल्स एंड रेगुलेशन मैंने ऑलरेडी बात किया हुआ है। अगर अभी आपकी एलिजिबिलिटी आ रही है तो आपको कौन सा ब्रांच मिल सकता है, स्पेशली अगर आपका रैंक 1,50,000 to 2,10,000 तक है तो आपको कहाँ पे मिल सकता है, किस बजट में मिल सकता है, किस रेंज में मिल सकता है, या पॉसिबिलिटीज कौन से होंगी। हायर क्लिनिकल ब्रांचेस मिलेगा, रेडियो डर्मा मेडिसिन, उनकी आपको याद होगा लास्ट ईयर जब 0 परसेंटाइल किया गया था तो डिमांड किस हिसाब से इंक्रीज हुई थी। इवन आपका पैथोलॉजी भी एक बहुत हायर पैकेज में अलॉटमेंट हो रही थी, या जो सस्ते फीस ऑप्शन थे वो ऑलरेडी मैक्सिमम आपके जो ऑलरेडी एलिजिबल कैंडिडेट्स हैं वो फिलअप कर देंगे, क्योंकि अभी तक ये फ्रीली माइंड से कर रहे थे, क्योंकि अभी तक इतनी डिमांड इंक्रीज नहीं हुई थी एंड कैंडिडेट्स वर टेकिंग लोअर ऑप्शंस, या जो यहाँ पे सस्ती फीसें थी वो देख रहे थे।
राउंड 3 में इसकी टोटली अपोजिट चीजें होंगी। क्यों? क्योंकि रिवाइज कट ऑफ वाले जब एंटर करेंगे दे विल बी टारगेटिंग ईच एंड एवरी ब्रांच, ईच एंड एवरी प्लेस, बिकॉज व्हाट विल दे कंसीडर, दे विल कंसीडर अ सीट अलॉटमेंट इन देयर प्रेफर्ड ब्रांच, नॉट इन देयर प्रेफर्ड स्टेट ओनली। अभी तक जो एलिजिबल है वो स्टेट स्पेसिफिक कर रहे हैं, उनको ब्रांच से मीनिंग नहीं है, वो बजट या अपने सिटी को प्रेफरेंस दे रहे हैं। बट व्हेन दीज कैंडिडेट्स विल अपीयर they will don't prefer anything, they will just prefer their budget importancy and the branch importancy। इस बजट में इनको कहीं भी मिलेगा they will be ready to travel, and ये ऑलरेडी प्रीवियस ईयर्स में हमने देख रखा है। दैट्स वाई मैं बता रहा हूँ कि अगर आपकी एलिजिबिलिटी आ जाएगी, आपको कहाँ पे सीटें मिलेंगी, कैसे मिलेंगी, किस बजट में मिलेंगी, इन तमाम चीज़ों के लिए आप हमारा प्रीमियम स्लॉट ऑप्ट कर सकते हो। लिमिटेड स्लॉट्स हमारे अवेलेबल हैं। अगर आप कंफर्म सीटें देख रहे हो कैसे मिलेंगी, कहाँ मिलेंगी, प्रॉपर काउंसलिंग कैसे करना चाहिए, इन तमाम चीज़ों के लिए यू कैन कनेक्ट मी, एज वेल जो हमारे पैकेजेस के डिटेल्स हैं वो आपको हमारी वेबसाइट admissionmedia.in पे मिल जाएगी। सो नॉट टू वरी, रिवाइज कट ऑफ आपका मान के चलिए इस मंथ के एंड में, अदरवाइज जनवरी फर्स्ट वीक तक आ जाएगी। आपकी एलिजिबिलिटी आपको राउंड 3 के लिए मिलेगी, मतलब रिवाइज कट ऑफ के जो कैंडिडेट्स एलिजिबल होके आएंगे दे विल बी पार्टिसिपेटिंग इन ऑल इंडिया राउंड 3 एंड स्टेट्स राउंड 3 ओनली। स्टेट राउंड 2 में आने की एलिजिबिलिटी चांसेस बहुत ही कम मान के चलिए, बिकॉज 26 दिसंबर को ऑलरेडी एनएमसी ने नोटिफिकेशन निकाल के सारे स्टेट्स को ये मेंशन किया है कि आप अपने स्टेट्स की काउंसलिंग या एटलीस्ट रिजल्ट कंसीडर करिए। और आपको आइडिया लग रहा होगा कि उसके बाद ही एक प्रॉपर आइडिया लगेगा कि एग्जैक्टली कितनी सीटें पेंडिंग है। ज्वाइनिंग्स कंप्लीट हो जाएगी, फिर आपको एक आइडिया लगेगा कि कितनी सीटें पेंडिंग है, क्लिनिकल कितनी है, एनआरआई कितनी है, मैनेजमेंट में कितनी है, एज वेल एज नॉन क्लिनिकल सीटें कितनी पड़ी हुई हैं। उसके अकॉर्डिंग चीजें ली जाएंगी, उसके अकॉर्डिंग डिसीजन लिया जाएगा। बट मोस्ट प्रॉब्ली 2,09,000 to 2,10,000 तक कैंडिडेट्स विल बी एलिजिबल। एक स्लॉट में होंगे, 2 स्लॉट में होंगे, ये क्वेश्चन मार्क है। सो लेट्स वेट फॉर दैट। मोस्ट प्रॉब्ली आपकी नेक्स्ट वीक तक रिवाइज कट ऑफ आ जानी चाहिए। मोस्ट हो सकता है अभी भी आ जाए, बट चांसेस कम है। बट जब तक ज्वाइनिंग चल रही है, स्टेट्स के राउंड 2 के रिजल्ट नहीं आ जाते हैं, रिलीज करने की कोई मीनिंग नहीं होगी, बिकॉज अदरवाइज अनवांटेड पैनिक सिचुएशन क्रिएट होगा विच डजंट मीन एनीथिंग। सो मोस्ट प्रॉब्ली इस मंथ के एंड में या तो जनवरी फर्स्ट वीक में आप कंसीडर करके चलिए, आपकी एलिजिबिलिटी आएगी, उसके अकॉर्डिंग आपके शेड्यूल को एक्सटेंड किया जाएगा एंड यू कैन अप्लाई फॉर द काउंसलिंग एंड एज पर दैट योर ब्रांच प्रेफरेंस यू कैन डू द चॉइस फिलिंग, उसके अकॉर्डिंग आपको अलॉटमेंट होगा। लेकिन अगर आप कंफर्म क्लिनिकल सीटें देख रहे हो, स्पेशली फॉर द क्लिनिकल ब्रांचेस या नॉन क्लिनिकल ब्रांचेस, आपके बजट में कहाँ मिलेगा, किस तरह से मिलेगा, फॉर ऑल दोज डिटेल्स यू कैन कॉन्टेक्ट मी ऑन द गिवन नंबर बिलो, दैट इज 9545935519। इसके अलावा भी कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी क्वेरी, आप नीचे जो व्हाट्सएप नंबर पर कनेक्ट कर सकते हो। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर नीट पीडी 2024 राउंड 3 एज वेल एज स्टेट्स राउंड 2 रिजल्ट जिनकी पेंडिंग है, एंड ऑल्सो अबाउट द रिवाइज कट ऑफ, क्योंकि जो बेस्ट पॉसिबल हो सकता था सुप्रीम कोर्ट से लेके बाकी जितनी भी अपडेट्स आएंगी वी विल बी इन्फॉर्मिंग। इसके लिए हमारा जो टेलीग्राम चैनल है, व्हाट्सअप एज वेल जो व्हाट्सअप चैनल है एडमिशन मीडिया का, ज्वाइन करके रखिए। लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। जो भी लेटेस्ट अपडेट्स आएंगी, चीजें आएंगी, हो सकता है मैं वीडियोस ना बना पाऊँ उस पर्टिकुलर पेज में, आपकी जो भी डिटेल्स होंगी वो वहां से आपको मिल जाएंगी, उसके अकॉर्डिंग आप प्रोसीडिंग भी कर सकते हो। बट कंफर्म सीटें देख रहे हो तो आपको बजट और ब्रांचेस के ऑप्शन ओपन करके चलने पड़ेंगे, स्टेट्स के ऑप्शन ओपन करके चलने पड़ेंगे, क्योंकि इतनी एलिजिबिलिटी आने के बाद नो डाउट डिमांड विल बी ऑन द नेक्स्ट लेवल एंड बजट भी उसके अकॉर्डिंग रहेगा। अगर डिस्काउंटेड रेट में या अभी तक जो भी आपको एक र्यूमर मिल रही थी, आपने ऑलरेडी मोस्टली इस ब्रैकेट में वही कैंडिडेट्स हैं जो लास्ट ईयर या लास्ट टू द लास्ट ईयर से ऑलरेडी रिपीट कर रहे हैं। यू ऑलरेडी हैविंग आइडिया कि एजेंट्स के जो कॉल्स आते हैं, मिसगाइडेड इन्फॉर्मेशन आती है, उससे आपको क्या मिलता है, कुछ भी नहीं, सिर्फ और सिर्फ आपकी ईयर वेस्ट होती है और आप रिपीट के लिए जाते हो। अगर इन चीज़ों से बचना चाह रहे हो, कंफर्म सीटें देख रहे हो, कहाँ पे मिलेंगी, कैसे मिलेंगी, you can connect me on the given number below. Thank you so much for watching this video and have a great day. Thank you.